ये अपन आरक्षित वनखंड है और कंपार्टमेंट नंबर 74 और 75 है। और इसमें आज राजस्व अमला, पुलिस अमला और फॉरेस्ट अमला मिलकर कार्रवाई कर रहा है। ये लोगों ने पहले अतिक्रमण किया था, जिसकी पूरी वैधानिक कार्रवाई की गई है, जो भी हमारे लॉ में प्रोवाइडेड है। उसके बाद ही जो है ये पूरे तीनों अमलों के साथ आकर यहाँ आज कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें और भी अतिक्रमण हटाना है, शेष है, जिसकी समय समय पर कार्रवाई की जाएगी। जनरली फॉरेस्ट विभाग यहीं था और मौके पे विजिट भी करता था बीट गार्ड। यहाँ पूर्व में कुछ घटनाएं हुई थी, इसलिए वो भी डरे हुए थे। और मवेशी की सूचना तो मिली थी, पर जनरली गांव वाले ये कहते हैं कि भाई मार के डाला होगा। जो मुर्दा मवेशी है मैक्सिमम वो डालते हैं जंगलों में, वो ये समझा। वो बाद में स्थिति क्लियर हुई कि इस तरीके की घटनाएं हो रही है। नहीं, वो बाद में जब घटना का विस्तृत जांच हुई उसमें आया है वो। बाकी शुरुआत में हमारे वन रक्षक को पता नहीं था और वन रक्षक की लापरवाही भी बरती गई, तो उसको निलंबित किया गया। हाँ, ये हुआ है। ये 13 दिसंबर 2005, ये मैक्सिमम 2015 के बाद की घटना है सारी। वही सजेली में जो गायों काटने का मामला जो सामने आया है, वो फॉरेस्ट विभाग की एक सोची समझी साजिश भी कह सकते हैं, जब उनकी जानकारी भी की हो भी कह सकते हैं, क्योंकि बिना जानकारी के तो इतना बड़ा मामला आ ही नहीं सकता है। आज इतने सालों से अगर गायें कट रही थी, तो लोग बात कह रहे हैं, कोई बात करते हैं कि 5 साल से कट रही, 7 साल से कट रही थी। और दूसरी बात ये भी कहते हैं कि अगर कोई हमारी जूते करेगा, चुगली करेगा, उसको हम जान से मार डालेंगे। इतनी सारी ज़मीनों के अंदर जो गाय कटी, इतनी सारी खालें मिली है, इतने सारे वो हुआ, तो आज वो उसका मामला आज क्यों उठा रहे हैं, आज क्यों जांच बिठा रहे? सरकार से मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि जो भी इसमें दोषी अधिकारी है, जो फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी, उनके ऊपर सबसे पहले कार्रवाई करें। बाद में जो लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई, क्योंकि उनके मिली भगत के बिगड़ हो नहीं सकता ये काम। क्योंकि जब तक जांच का विषय है, जांच हकीकत में कलेक्टर महोदय, एसडीएम महोदय फॉरेस्ट विभाग के ऊपर जांच करें, क्योंकि वो फॉरेस्ट विभाग के जितने भी अधिकारी हैं उनकी मिली भगत है। क्यों नहीं हटाने पहुंचा, उसका कारण ये है कि इनकी सबकी मिली भगत होती है। उनको सबको पता रहता है कि कौन क्या अतिक्रमण कर रहा है, कौन कहाँ पे क्या खेल रहा है, कौन कहाँ पे क्या कर रहा है, सबको इनको पता रहता है। जबकि सरकार के और आपके और हमारे पैसे से उनको टैक्स जाता है, उस टैक्स का पैसा इनको मिलता है, पगार इनको मिलती है। किस बात की तनख्वाह लेते हैं ये लोग? क्या नाम आपका? 6 दिसंबर को मैघनगर के सजली गांव में जो घटना हुई है, नृशंस गौ हत्या, तो मुझे लगता है कि वर्षों से चल रही है। उसके संदर्भ में डीआईजी साहब को मिलने आए थे, क्योंकि वहाँ 6 दिसंबर को घटना हुई, पर 7 दिसंबर को भी वहाँ गाय कटी है बड़ी संख्या में। पुलिस प्रशासन वहाँ बता रहा था कि 3 स्थानों पर कटी है, और मैं खुद स्वयं वहाँ गया था। मैंने वहाँ पाया कि लगभग 40 से 50 ऐसे छोटे छोटे स्थान हैं। 1500 गाय वहाँ कट रही है, और कब से कट रही है। फॉरेस्ट के इतने कड़े नियम हैं कि कोई एक पेड़ भी काटता है तो उसको सजा मिलती है। फॉरेस्ट के नियम के अनुसार गाय जंगल में चरने जाती है, उसको भी रोक देते हैं। तो इतने दिनों से वहाँ गाय कट रही है, और फॉरेस्ट के अधिकारी क्या कर रहे थे? लगता है कि फॉरेस्ट के जो अधिकारी हैं वो खुद भी उसमें इन्वॉल्व हैं, या तो उस व्यापार से वो भी जुड़े हैं, या फिर उनका कहीं बड़ी साठगांठ है, या किसी के प्रभाव दबाव में। और गोवंश की जो तस्करी हुई है उसमें 10-15 आरोपी ऐसा ये कह रहे हैं बनाए हैं। और मुझे लगता है जब 40 से 50 स्थानों पर गाय कटती है, तो अलग अलग व्यक्ति के छोटे छोटे ऐसे अड्डे बने हैं, तो उन सभी लोगों पर 40-50 एफआईआर होना चाहिए। उन चर्चों के संचालक पे एफआईआर होना चाहिए, उस चर्च की संस्था पे एफआईआर होना चाहिए, और उन चर्चों को जो अवैध निर्मित है फॉरेस्ट की लैंड पर, उसी अतिक्रमण को हटाना चाहिए, चर्चों को तोड़ना चाहिए। एक मुद्दा इसलिए गरमा रहा है क्योंकि सजेली में हमारे 10,000 से ज़्यादा गौ माता कटी हुई है। एक अनुमान लगाया जा सकता है, जो एक हिंदू समाज के लिए एक बहुत बड़ा कलंक है। उसके बाद भी यहाँ पर प्रशासन एक्टिव नहीं है। प्लस हमारे लोगों से भी यही विनती है कि वो लोग एक्टिव होकर इस संज्ञान में थोड़ी अग्रसर रहे, और थोड़ी मेरे हिसाब से हमारे हिंदू समाज को जागरूक होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा, और इस कार्रवाई के लिए आगे आना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा। क्योंकि पिछले समय से हम देखते आ रहे हैं, कुछ महीनों पहले से ही 7 से 8,000 कंप्लेंट हमने सीएम को भी करी थी, लेकिन वहाँ पर भी हमें कोई ऐसा रुझान नहीं मिला और इसकी कोई कार्रवाई नहीं मिली है। तो गौ माता की हत्या का एक हब बन चुका है झाबुआ, जो कि बहुत ही निंदनीय है। और हमारे प्रशासन को और हमारे हिंदुओं को जागरूक होना पड़ेगा और ये कार्य को बंद करना